ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे वृषभ राशि वाले जातकों के लिए मई का महीना 2022 यानी मई मंथ 2022 कैसा रहेगा, क्या ग्रहों के शुभाशुभ प्रभाव घटित होंगे, आपका स्वास्थ्य, आपकी हेल्थ, आपका धन, परिवार, फैमिली, फाइनेंस, आपका बैंक बैलेंस, छोटी मोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग, आपके सहकर्मी, आपके पड़ोसी, आपके मित्र, आपका भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी, आपकी लग्जरी लाइफ, घर की शांति, मन की शांति, आपका संतान सुख, आपकी विद्या, एजुकेशन, नौकरी, तरक्की, उन्नति, शत्रु, ऋण, रोग की स्थिति, वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध, विवाह संबंध, आपका बिजनेस, व्यवसाय, पार्टनरशिप, तरक्की, उन्नति, विदेश यात्राएं, लंबी दूरी की यात्राएं, आपका करियर और लाभ की दृष्टि से कैसा रहेगा, इसकी आपको जानकारी देंगे। लेकिन कट टू कट, पॉइंट टू पॉइंट आपसे बात करेंगे। आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, लेकिन वीडियो पर अंत तक बने रहें, क्योंकि अंत में हम आपको बहुत महत्वपूर्ण उपाय बताते हैं जिससे आप ग्रहों को दुष्प्रभाव से बचते हैं, अगर कंटिन्यूटी में आप उसको फॉलो करते हैं। और मित्रों, यह फिलहाल चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको चंद्र राशि नहीं मालूम है, प्रचलित नाम से देख लीजिए। चैनल पर नए हैं तो आपसे विनती है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं। वीडियो अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में जाएं, लिखें जय श्री राम, जय श्री हनुमान। एक नज़र ग्रह गोचर पर। सूर्य अभी अपनी उच्च मेष राशि में संचार कर रहे हैं, लेकिन 14 मई को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल आपके अभी कुंभ राशि में रहेंगे और 17 मई को अपनी मित्र मीन राशि में प्रवेश करेंगे। बुध वृषभ राशि में संचार करेंगे। गुरु आपके अपनी स्वग्रही मीन राशि में संचार कर रहे हैं। शुक्र आपके अपनी उच्च मीन राशि में रहेंगे, लेकिन 23 मई को मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शनि अपनी मूल त्रिकोण कुंभ राशि में मार्गी होकर संचार कर रहे हैं। राहु आपके मेष राशि में और केतु आपके तुला राशि में। यह आपके ग्रह गोचर की स्थिति। बात कर लेते हैं वृषभ राशि। पहले स्वास्थ्य की दृष्टि से। स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, वरना सब कुछ व्यर्थ है। हेल्थ की दृष्टि से यहाँ के लॉर्ड जो आपके वीनस हैं वह अभी आपके 11th हाउस में संचार कर रहे हैं। 23 तारीख तक तो स्थिति आपके बिल्कुल अनुकूल, एकदम आपके पक्ष में रहने वाली है। आपका शारीरिक मानसिक संतुलन यानी मेंटली और फिजिकली बैलेंस आपका बना रहेगा। आपकी कार्य करने की शैली, कार्य करने की अक्षमता, आपकी व्हील पावर बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। आपकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होगा। आपकी बॉडी लैंग्वेज निखर कर उभर कर सामने आएगी। यहाँ पर आप कोई भी निर्णय धैर्यपूर्वक, संयम पूर्वक अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए कोई भी निर्णय लेंगे, उसमें निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। आप सक्सेस गेन करेंगे और शारीरिक मानसिक संतुलन और आपका ठीक रहेगा। बीच बीच में थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, लेकिन माइनर। उसके बाद बात कर लेते हैं आपके फैमिली फाइनेंस की। तो यहाँ के लॉर्ड जो आपके मरकरी हैं वह अभी आपके वृषभ राशि में केंद्र में संचार कर रहे हैं। अच्छी स्थिति है। परिवार वालों का लाभ सहयोग मिलेगा। कोई मतभेद, डिफरेंसेस इससे पहले चल रहे थे, दूर होंगे। कोई वाद विवाद की स्थिति थी, उससे बाहर आएंगे। और कोई पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो स्थिति एक बन रही है आपकी कि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है, थोड़ा जल्दबाजी में मत करें। थोड़ा सोच समझ कर शुभ तिथि शुभ मुहूर्त में इस कार्य को करें। और परिवार वालों के बीच में कोई मतभेद की, वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो तो उत्तेजना और क्रोध से बचें और खासतौर से अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल करें, नहीं तो आगे आपका माहौल बिगड़ सकता है, स्थिति खराब हो सकती है। आपके बैंक बैलेंस में आपकी वृद्धि होगी तो थोड़ा खर्चा भी आपका हो सकता है। तो आगे चलते हैं बात। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बना रहेगा, पराक्रम आपका बढ़ेगा, आत्मविश्वास बना रहेगा। अपने आत्मविश्वास, पराक्रम के बल पर निर्णय लेकर कार्य करेंगे, उसमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। छोटी मोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग करते हैं, उसके थ्रू बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, वहाँ से लाभ गेन करेंगे। नए संबंध, नए कम्युनिकेशंस आपके बनेंगे। आपके पड़ोसी, आपके मित्र वर्ग, आपके वेल विशर, आपके मिलने जुलने वाले लोग, प्रिय बंधु, आपके सहकर्मी जो आपके नीचे कार्यरत हैं, आपके कर्मचारी जो नीचे कार्य करते हैं, आपके छोटे भाई बहन, उनसे लाभ, बेनिफिट, सहयोग मिलेगा और उनके बीच में आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, अहमियत बढ़ेगी, लाभ गेन करेंगे, उनसे नए संबंध स्थापित होंगे। बात कर लेते हैं 4th हाउस की, भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी की। तो देखिएगा यहाँ पर स्थिति थोड़ी सी, अभी तो सूर्य आपके उच्च के, लेकिन 12वें घर में चले गए। फिर भी भूमि, मकान, वाहन से संबंधित अगर कोई वाद विवाद की स्थिति आपकी चल रही है तो उससे अगर आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो उससे आप बाहर आ सकते हैं और कोई प्रॉपर्टी लेने के योग भी बन सकते हैं। लेकिन जल्दबाजी में लिया गया कोई भी निर्णय आपको किसी परेशानी में डाल सकता है, आपका पैसा फंस सकता है, अटक सकता है। तो बहुत जल्दबाजी में कोई निर्णय आप मत लें, नहीं तो आप किसी परेशानी में आप पड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ भूमि, मकान, वाहन के योग भी बनते हैं, तो अगर जरूरी बनता है तो शुभ तिथि शुभ मुहूर्त में इस कार्य को करें। अपनी माता जी की हेल्थ का ध्यान रखें। कोई मतभेद, डिफरेंसेस क्रिएट मत होने दें। उनकी सेवा करें, उनका आशीर्वाद बनाए रखें। समय समय पर घर में थोड़ी अशांति, सुख संसाधनों में थोड़ी कमी, ये चीज़ें थोड़ी क्रिएट हो सकती हैं। थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, उपाय करने की जरूरत है, आपको अंत में बताएंगे।
उसके बाद आपकी संतान पक्ष की बात कर लेते हैं, तो वहाँ की दृष्टि से अच्छी स्थिति है, बहुत शुभ स्थिति है, शुभ से भी शुभ। संतान की तरफ से कोई गुड न्यूज़, कोई खुशखबरी मिलेगी। उनके कोई विवाह शादी के संबंध स्थापित हो सकते हैं, या उनको उनकी नई नौकरी लग सकती है, बिजनेस में तरक्की उन्नति, पढ़ाई में तरक्की उन्नति और संतान का सहयोग, ऑल ओवर संतान का सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तालमेल कोऑर्डिनेशन आपका संतान के साथ अच्छा रहेगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत अच्छी स्थिति है, खासतौर से आईटी सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, सीए, वकील, वक्ता, इसमें कोई एडमिशन कोर्स, डिग्री, मास्टर डिग्री आपको करनी है तो आप लीजिए। निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, एकाग्र होकर पढ़ाई कर पाएंगे, आगामी शुभ परिणाम की प्राप्ति भी आपको होगी। यहाँ अच्छी स्थिति है, शुभ स्थिति है, इसका लाभ उठाएं, थोड़ा परिश्रम, थोड़ी मेहनत करें। उसके बाद बात कर लेते हैं, नई नौकरी लगने में थोड़ी बाधा, थोड़ी परेशानी आ सकती है, लेकिन 23 तारीख तक स्थिति आपके अनुकूल है। 23 तारीख तक जो स्थिति बनेगी, नई नौकरी लगने के योग बनेंगे। प्रयासरत थे, नौकरी नहीं मिल रही थी, लेकिन प्रयास करेंगे, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। पहले से कार्यरत हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं, तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे। शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा। कोई कर्जे की और बीमारी की स्थिति से आप जूझ रहे हैं तो वहाँ से भी आपको राहत मिलेगी, अच्छी स्थिति है। उसके बाद बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की, तो यहाँ जो स्थिति बन रही है आपके अनुकूल है, और पक्ष में रहेगी। पति पत्नी विवाहित हैं तो एक दूसरे का लाभ, बेनिफिट, सहयोग मिलेगा। संबंधों पर गाढ़ता आएगी, मजबूती आएगी। एक दूसरे की हेल्थ डिस्टर्ब थी तो उसमें भी आपको राहत मिलेगी, मतलब जिससे आप चिंतित थे आपको रिलैक्स मिलेगा। नए विवाह शादी के संबंध सूत्र में बन सकते हैं, नए प्रेम संबंध स्थापित हो सकते हैं। पहले से प्रेम संबंध चल रहे हैं तो आपके विवाह शादी में तब्दील हो सकते हैं। और आप बिजनेसमैन हैं, व्यवसायी हैं, पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं तो कीजिए, निश्चित रूप से आपको उसमें सफलता मिलेगी, आप सक्सेस गेन करेंगे। उसके बाद आपको भाग्य आपको पूरा सपोर्ट करेगा, तरक्की उन्नति के अवसर आपको प्राप्त होंगे, बहुत लाभ गेन करेंगे आप। लेकिन यहाँ पर भाग्य जो आपको सपोर्ट कर रहा है, तरक्की उन्नति के जो आपको अवसर मिलेंगे, तो थोड़े अवसरवादी बन जाइए, इस अवसर का भरपूर लाभ उठाएं। अवसर छोटा हो या बड़ा हो इसका कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा पुरुषार्थ, थोड़ा परिश्रम करें उस दिशा में, तो निश्चित रूप से आपके मार्ग खुल जाएंगे और आप तरक्की उन्नति आप करेंगे और सक्सेस गेन करेंगे। पिता का भरपूर लाभ सहयोग आपको प्राप्त होगा। विदेशों की यात्राएं संपन्न होंगी, इससे पहले व्यवधान आ रहे थे दूर होंगे। लंबी दूरी की यात्राओं से लाभ गेन करेंगे। धार्मिक स्थान की यात्राएं आपकी होंगी। स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता का भाव बना रहेगा। भगवान की ब्लेसिंग, आशीर्वाद आपको मिलेगा, प्राप्त करेंगे। करियर की दृष्टि से बहुत अच्छी स्थिति है, बहुत लाभ गेन करेंगे, अच्छी स्थिति है, बहुत शुभ स्थिति है। थोड़ा परिश्रम, थोड़ा संघर्ष थोड़े टाइम के लिए आपको अधिक करना पड़ेगा, लेकिन 17 के बाद बहुत अच्छी स्थिति आपके अनुकूल बनने वाली है। अभी भी स्थिति आपके अनुकूल है। कोई आप करियर से रिलेटेड आप कोई नौकरी करते हैं, उसमें कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, कोई चेंजेस लाना चाहते हैं, आप ला सकते हैं, तरक्की उन्नति के अवसर आपको मिलेंगे। व्यवसायी हैं, बिजनेसमैन हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हैं, कोई भी कार्य करते हैं, उसमें कोई चेंजेस लाना है, बदलाव लाना है, नया कार्य व्यवसाय खोलना है, या उसमें कोई इंक्रीमेंट्स करने हैं, तो आप कर सकते हैं। निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। जितनी मेहनत, जितना परिश्रम करेंगे उसके अकॉर्डिंग 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना शुभ फलों की प्राप्ति होगी, आपको स्टेबिलिटी मिलेगी और आप यहाँ मेहनत आपकी रंग लाएगी। लाभ की दृष्टि से बहुत अच्छी स्थिति है, लाभ गेन करेंगे। अचानक से बड़े धन की प्राप्ति होगी, और साथ में इससे पहले अगर कोई व्यवधान, कोई दिक्कतें, तकलीफें आ रही थी, जहाँ से आपका पैसा आता है, धन आता है, आपके आय के स्रोत बने हुए हैं, सोर्स ऑफ इनकम आपका बना हुआ है, कोई डिस्टर्बेंसेस, कोई तकलीफ उसमें आ रही थी, वह दूर हो जाएगी और अब निश्चित रूप से आप इसमें सक्सेस गेन करेंगे और बीच बीच में बड़े धन की प्राप्ति होगी। बड़े भाई बहन, मित्र वर्ग, खास तौर से अगर पुरुष हैं तो स्त्री वर्ग और स्त्रियां तो पुरुष वर्ग की तरफ से बहुत लाभ गेन करेंगे। नए कम्युनिकेशन, नए संबंध स्थापित होंगे और उनसे आपको फाइनेंशियली लाभ मिलने की पूरी संभावना रहेगी, अच्छी स्थिति है। लेकिन जो जातक विदेशों में, उनके लिए स्थिति थोड़ी चिंताजनक है। थोड़ा संघर्ष, स्ट्रगल की स्थिति बनेगी, कोई नौकरी भी छूट सकती है, थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आपके विदेशों से संबंध है, आप ट्रैवलिंग करते हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कोई कार्य करते हैं, पैसा फंस सकता है, अटक सकता है, आपके संबंध खराब हो सकते हैं और आपको विदेशों की यात्राओं से कोई थोड़ा सा नुकसान भी आपको देखने को मिल सकता है। कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा वगैरह चल रहा है तो वहाँ से भी थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। देखिए मित्रों, ऑल ओवर वृषभ राशि वालों के लिए जो ग्रहों का ये गोचर है 80-80% तक आपके पक्ष में, आपके फेवर में। लेकिन ये जो फलादेश है चंद्र राशि पर आधारित है, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी अहमियत है। हर वीडियो में हम आपको बताते हैं, आपको बताता हूँ मैं। जो आपकी जन्म कुंडली, लगन कुंडली होती है, उसके सर्वाधिक महत्व होता है, उसकी मेन इंपॉर्टेंस होती है। वह आपकी ज़िंदगी का एक आधार होता है, एक बेस होता है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली, लगन कुंडली के अंदर किसी भी ग्रह की दशांतर दशा वृषभ राशि वाले जातकों की कुंडली में आपके पक्ष में, आपके फेवर में अच्छी चल रही है, तो मान के चलिएगा फिर 80-90% तक आपको यहाँ तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे और मई का महीना आपके लिए बहुत शुभ फलदायक सिद्ध होने वाला है, उन्नतिदायक सिद्ध होने वाला है। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर किसी ग्रह की दशांतर दशा आपकी प्रतिकूल चल रही है, आपके पक्ष में नहीं है,
तो फिर संभवतः शुभ प्रभाव में थोड़ी कमी आ जाए, थोड़ी कठिनाई और परेशानियां भी आपको देखने को मिले। इसलिए एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। जब दोनों चीज़ें टैली होती हैं, 100% परिणाम देखने को मिलते हैं, उससे आप लाभान्वित भी होते हैं, आपका मार्गदर्शन होता है और छोटे छोटे उपाय करने से आप घरों को दुष्प्रभाव से बचते हैं। उपाय के तौर पर वृषभ राशि वाले जातकों के लिए जो उपाय बनता है, प्रतिदिन सूर्य भगवान को अर्घ्य दें और साथ में एक हनुमान चालीसा का पाठ करें, फिर हनुमान जी की आरती करें। हनुमान जी को मंगलवार को लाल बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं और काली चींटियों को प्रतिदिन खिलाएं, पक्षियों को प्रतिदिन खिलाएं, तो थोड़े बहुत दुष्प्रभाव में उनसे बचेंगे और यह माह आपके लिए उन्नतिदायक सिद्ध होगा। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।